अमेरिका चीन में और ज्यादा बढ़ेगा तनाव। निर्माण क्षेत्र को लेकर चीन पर ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप ने कहा निर्माण क्षेत्र में चीन को अमेरिका पीछे छोड़ देगा। तो सीधा वार एक के बाद एक चीन पर करते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप बने राष्ट्रपति, चीन पर इसका क्या असर पड़ेगा ये जल्दी से ये आपको बताते हैं। एक तो आयात पर टैरिफ बढ़ेगा, दूसरा अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा, तीसरा अर्थव्यवस्था धीमी होगी। यह चीन के मद्देनजर बात कही जा रही है। विनिर्माण क्षेत्र को झटका लगेगा, ऊर्जा और कच्चे माल की सप्लाई पर भी इसका असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर वोहरा साहब प्राइम टारगेट ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप का फिलहाल चीन है। चीन के दबदबे को, चीन की दादागिरी को खत्म करने के लिए इस पर लगाम कसने की पूरी तैयारी इस बार कर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। फिलहाल तो ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये आपने बहुत ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, उसकी दादागिरी को ठंडा करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है। अभी कुछ देर पहले आप पनामा कैनाल की बात कर रहे थे। ये ट्रंप ने जो वापस लेने का फैसला लिया, ये अपनी ईगो के लिए नहीं है सर। पनामा कैनाल में पानी गिरता जा रहा है, वो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं जो पानी के जहाज़ वहाँ से जाते हैं, और 2-2 हफ्ते तक शिप्स को वेट करना पड़ता है। ये तो ट्रंप संभाल लेगा, चलिए कुछ टेक्नोलॉजी से। लेकिन डर है मेक्सिको में जो बन रहा है इंटर ओशियानिक कॉरिडोर, जो गल्फ ऑफ मेक्सिको, क्षमा कीजिए अब तो गल्फ ऑफ अमेरिका बन गया है, वहां तक जहाज आएगा, 200 किलोमीटर मेक्सिको के थ्रू जाएंगे और फिर पैसिफिक ओशन में वहां से पानी के जहाज में जाएंगे। और अगर चीन उसमें शामिल हो गया देन ट्रंप इज गोइंग टू बी वेरी एंग्री। इसीलिए मेक्सिको भी संदेश दे दिया है मेक्सिको को कि चाइना आउट, ये मेरा गार्डन है, यहां पंगा मत लो। अब आप चाइना की बात करें, ऑफ कोर्स खतरा उसको किससे है सर? रूस हमला करेगा अमेरिका के ऊपर, वो तो इंटरेस्टेड नहीं है। यूक्रेन में जो हो रहा है, इट्स नॉट एन अमेरिकन वॉर, वो तो यूरोपियन वॉर है। अमेरिका क्यों उछल रहा है? वो बुढ़े बाइडेन से पूछो क्यों वहां पे पहुंच गया था। उसको डर है फ्रॉम चाइना, और वो चाइना को जितना कमजोर कर सकता है वो करेगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और आपने गल्फ ऑफ मैक्सिको का जिक्र किया। इसे लेकर जो बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को बता दें। गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कहा जाना शुरू किया गया है। अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा का ये ऑर्डर है। ऑर्डर में गल्फ ऑफ अमेरिका के रूप में इसे संबोधित किया गया है। तो ये बड़ा बदलाव तो सीधे सीधे अमल में ला दिया गया है। तो अश्विनी श्रीवास्तव साहब, अब हिंदी में अगर कहा जाए तो जो गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी जो मैक्सिको की खाड़ी थी वो अब अमेरिका की खाड़ी कहलाएगी। डोनाल्ड ट्रंप इस बार कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव नजर नहीं आ रहे हैं आपको? देखो शमीर, मुझे लगता नहीं कि कोई ज़्यादा अग्रेसिव है। देखो, एक बात मान के चलना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप जो आए हैं इस बार, इन्होंने 3 चीज़ें ध्यान देनी है। हाँ। एक तो इकॉनमी, अपनी देश की इकॉनमी, अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो हर कार्रवाई वो करेंगे जो कि इकोनॉमिकली अमेरिका के फ़ायदे में हो, और उसी को मद्देनजर रखते कहीं ना कहीं वो जब चाइना की बात कर रहे हैं कि वो टैरिफ लगाएंगे, वो कह रहे हैं कि जो चाइना के साथ अगर आप देखें अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट बहुत है, और अगर वो ज़्यादा लगाएंगे उसके ऊपर टैरिफ तो वो नुकसान भारत को भी हो सकता है। क्योंकि उसका प्रॉब्लम क्या है, चीन जो है अगर अपना सामान अमेरिका नहीं बेच पाया तो वो भारत में डंप कर सकता है। तो ये एक बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम है, भारत को भी ध्यान देना पड़ेगा। मगर 2-3 बातें बहुत ज़रूरी होने वाली हैं डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में। एक तो ये मैक्सिको की जो बात हो रही थी, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वाड, जिसको बार बार हम कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक फोरम है, ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये मुझे लगता है धीरे धीरे चेंज होगा। क्योंकि इसके 3 प्रिंसिपल देखें आप, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड नेशन। जी, तो अगर ये आपके 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं तो आप इंश्योर कैसे कराएंगे जब आपके पास मिलिट्री पावर ही नहीं है? अगर दादागिरी करता है चीन, और चीन वायलेट कर रहा है, जैसे फिलीपींस के साथ कर रहा है, इंडोनेशिया साथ कर रहा है, तो आपके पास कोई ताकत तो होनी चाहिए ना, जो आप उसको काउंटर करते हैं, प्रेशर डाल पाए चीन पे। मुझे लगता है ये बदलाव आएगा, और इसीलिए सबसे पहले मीटिंग क्या हो रही है, फॉरेन मिनिस्टर क्वाड के मिलने हैं, प्रेसिडेंसी भारत के पास आ रही है। पर चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने की मंशा सीधे तौर पर नजर आ रही है। क्वाड की मीटिंग पर भी हमारी नजर है।